की नई वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम टाइप 4 और टाइप 5 कवर करने वाले हैं। आशा करता हूँ पहली 3 टाइप्स आपने कर ली होंगी और आपको समझ में भी आ गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ़ द प्राइस ऑफ अ ड्रेस इज़ रिड्यूस्ड फ्रॉम 800 टू 720, यानी पहले प्राइस 800 था, अब कितना हो गया है 720। आपको ये बताना है परसेंटेज डिक्रीज़ कितना हुआ है। तो दोस्तों कितना डिक्रीज़ हुआ है, 80 रुपये का। कितने रुपये पे हुआ है, 800 रुपये पे। इंटू आप 100 कर देंगे तो आंसर क्या आएगा, 10%। धीरे धीरे लेवल जैसे हमारी वीडियोज़ में हमेशा बढ़ता है। ये पहला क्वेश्चन था तो इजी था, अब आगे बढ़ते हैं। ये एसएससी कांस्टेबल के एग्ज़ाम में आया था 2024 शिफ्ट 4 में। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ़ द प्राइस ऑफ आर्टिकल इज रेज्ड बाय 35%, बाय हाउ मच परसेंट मस्ट अ हाउस होल्डर रिड्यूस इज कंजम्पशन सो दैट एक्सपेंडिचर डज नॉट इंक्रीज। यानी क्या बोल रहा है, मान लेते हैं ये प्राइस है, ठीक है, पहले 100 रुपीज़ था, अब हो गया है 135, ठीक है। अब आप देखिए इसका कॉन्सेप्ट क्या है कि जब भी एक्सपेंडिचर फिक्स होगा, whenever the expenditure is fixed, then जो प्राइस है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा कंजम्पशन के, एंड कंजम्पशन विल बी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्राइस, ठीक है। ये कंडीशन याद रखो, जब भी एक्सपेंडिचर फिक्स होगा तो ये कंडीशन आपको फॉलो करनी है। तो कंजम्पशन क्या हो जाएगी भाई, यानी अगर उसकी कंजम्पशन पहले 135 थी तो अब उसको 100 करना होगा, ठीक है। तो कितना रिड्यूस करना होगा, 35, कितने पे करना होगा, 135 इंटू 100। अब इसको आप सॉल्व कीजिए, कितना आएगा, 5 से काटते हैं 27, ये आ गया 20, 700/27। अब एक चीज़ देखो, जो फ्रैक्शंस दिए हुए हैं कितने ईजी दिए हुए हैं, यानी पहला 25 तो आएगा ही आएगा, लिख लेते हैं 25, जहाँ आ गया 27। 7 और 5 को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो लास्ट डिजिट कितनी आती है, 5, और इसमें लास्ट डिजिट कितनी आ रही है, 0। तो क्या +5 करने पे लास्ट डिजिट 0 हो जाएगी, यस हो जाएगी। तो ऑप्शन 3 ही इसका आंसर होगा। ये हमने यूनिट डिजिट से सॉल्व किया है, यूनिट डिजिट कॉन्सेप्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं, आशा करता हूँ समझ में आया होगा। ये बहुत अच्छा सवाल है दोस्तों, चलो सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। प्राइस ऑफ राइस इज़ रिड्यूस्ड बाय 24%, ठीक है। इट एनेबल्स अलाउ टू बाय 10 kg मोर फॉर 2500 रुपीज़। रिड्यूस रेट बताना है आपको कितना है। मान लेते हैं पहले प्राइस था 100 और अब हो गया है 76, ठीक है। अब इससे कंजम्पशन पे क्या फ़र्क पड़ेगा भाई, क्योंकि एक्सपेंडिचर तो फिक्स है। तो पहले 76 था, अब हो गया 100। चलिए अब आप ये देखिए कि 24% है ना, सेविंग कितनी है, 24%। 24% सेव करता है वो कितने पे, 2500 पे। टोटल सेविंग अगर हमें निकालनी है तो कितनी होगी भाई, इसका 24% निकाल लीजिए, ये आ गया 600 रुपीज़। और इस 600 रुपीज़ में एक्स्ट्रा वो क्या ले पा रहा है, 10 kg राइस। तो एक्चुअल प्राइस कितना हो गया, 60 रुपीज़ उसका प्राइस हो गया। CHSL 2024 का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन था, एक बार इसको दोबारा से ज़रूर देखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, प्राइस इज इंक्रीज बाय 8% एंड देन 5%, टोटल परसेंट इंक्रीज बताइए। ये पहले भी आपको एक फॉर्मूला बताया था, A + B + AB/100। ए मान लेते हैं 8 है और बी मान लेते हैं 5 है, ठीक है। तो 8 + 5 + 40/100, 13.4 इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन देखते हैं। प्राइस ऑफ पेंसिल इज इंक्रीज बाय 2 रुपीज़ एंड 2 रुपीज़ इन द प्रीवियस ईयर, ठीक है। द प्राइस ऑफ पेंसिल इज़ नाउ 30% मोर द, ठीक है, टोटल इंक्रीज आ गया 30% का। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, मैं समझाता हूँ। कि मान लेते हैं पहले 100 रुपीज़ उसका प्राइस था, नेक्स्ट ईयर कुछ बढ़ा और उसके बाद फिर से कुछ बढ़ा, ओवरऑल जो इंक्रीज़ हुआ है वो हुआ 30% का, ठीक है। तो फाइनल प्राइस कितना हो गया, 130। अब वो आपसे ये पूछ रहा है कि हाउ मच इज़ द प्राइस ऑफ पेंसिल नाउ। अब इसका प्राइस कितना हो गया है पेंसिल का, इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। मान लेते हैं उसका प्राइस था x, ठीक है। उसके बाद कितना प्राइस बढ़ा, 2 बढ़ा, फिर कितना बढ़ा, 2 बढ़ा, और अल्टीमेटली जो ये प्राइस है इसका 130, ये फाइनल प्राइस बना, ठीक है। ये हो गया x + 4 और ये 13x/10, ठीक है। इस x को हम ले आते हैं यहाँ पे, तो 4 = 13x - 10 - x, ये हो गया 4 = 3x/10। क्या यहाँ से x की वैल्यू निकाल सकते हैं, x की वैल्यू आ जाएगी 40/3 विच इज़ 13.33। अब इसमें 4 रुपये और बढ़ा दें तो फाइनल वैल्यू आ जाएगी, तो दिस विल बी 17 पॉइंट समथिंग, और ये इसका आंसर है, ठीक है। SSC MTS का सवाल है 2024। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, CHSL का एग्जाम में आया हुआ है। अमित गेट 6% इंक्रीज, ठीक है, फर्स्ट ईयर के अंदर, 20% इंक्रीज इन सेकेंड ईयर, प्रेजेंट अभी वैल्यू ये है, 2 ईयर्स अगो वैल्यू कितनी थी। अब आप ये देखिए, x × 106/100 × 120/100
इज इक्वल टू 254,400। आपने सिर्फ और सिर्फ x की वैल्यू निकालनी है, जो कि कैसे आएगी, ऐसे आएगी। इसको आप सॉल्व कर लेंगे और कमेंट बॉक्स में मुझे इसका आंसर बताएंगे कि आपका आंसर क्या है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ये फिर से प्राइस और कंजम्पशन का क्वेश्चन आ गया है। देखिए, प्राइस इज़ रेज बाय 20%, 100 से 120 हो गया। अब वो कह रहा है कि एक्सपेंडिचर इज़ फिक्स्ड। तो कॉन्सेप्ट मैंने आपको क्या बताया था, जब भी एक्सपेंडिचर फिक्स होगा कंजम्पशन विल बी वाइस वर्सा। ये हो गया। तो कंजम्पशन कितना उसको रिड्यूस करना पड़ेगा, 20 रिड्यूस करना पड़ेगा कितने पे, 120 इंटू 100। ठीक है, कितना आंसर आ जाएगा, 16.7 इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। ये नेट इंक्रीज़ और डिक्रीज़ का क्वेश्चन है। पहले 10% इंक्रीज़ हुआ, फिर 2.5 डिक्रीज़ हुआ। नेट चेंज कितना होगा चेक करते हैं। 10% इंक्रीज़, फिर 2.5 का डिक्रीज़, माइनस इन दोनों का प्रोडक्ट कितना हो गया, 25/100। ठीक है, 2.25/100। तो इसको ऐड कर लीजिए, ये बन जाएगा 0.25, है ना। और इसमें आप ऐड कर लो, ये बन गया 2.75 और 100। क्या आंसर आएगा, 7.25 का डिक्रीज आना चाहिए, सॉरी इंक्रीज आना चाहिए, 7.25 का इंक्रीज, ये इसका आंसर। प्राइस ऑफ टीवी हैज़ बीन रिड्यूस टू 20%। अब प्राइस क्या है, पहले 100 था, अब कितना हो गया, 80 हो गया। अब इसको कितना इंक्रीज़ किया जाए कि ये 100 पे आ जाए, तो 20 इंक्रीज़ करना होगा कितने पे, 80 पे इंटू 100, 25% इसका आंसर होगा। नेक्स्ट करते हैं। व्हेन द प्राइस ऑफ वॉच वॉज रिड्यूस्ड बाय 20%, नंबर ऑफ वॉचेज सोल्ड इंक्रीज बाय 40%। ठीक है, देखो प्राइस लिखिए, कितना आ गया, 100 से हुआ 80, और इसकी कंजम्पशन पे क्या डिफरेंस आएगा भाई, सेल बढ़ गई 100 से 140। ठीक है, इसको सॉल्व कर लो थोड़ा सा, ये आएगा 5 और ये आएगा 7। तो इसकी सेल्स पे कितना फ़र्क पड़ेगा, ये हो गया 500 और ये हो गया 560। सेल्स कितनी इंक्रीज़ हुई है, 60, कितने पे, 500 पे। ओवरऑल कितना इंक्रीज़ हुआ है, 12% का इंक्रीज़ हुआ है। आगे बढ़ते हैं। ये टैक्स ऑन अ कमोडिटी इज़ डिमिनिश्ड बाय 20%। टैक्स कितना कम कर दिया, पहले अगर 100 था तो 80 कर दिया। कंजम्पशन इंक्रीज़ कर दी 15%। 15% को फ्रैक्शन में क्या लिखोगे, पहले सॉल्व कर लो, माइंड में करना चाहिए, ये आएगा। ठीक है, तो 20 से 23 होगी। अब रेवेन्यू में कितना डिक्रीज आया है, ये हो गया 2000। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा ये, आपको डिफरेंस देखना होगा कितना है, 60, 100, 8% का रेवेन्यू में डिक्रीज़ आया है। आशा करता हूँ समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। टाइप 4 खत्म हो गई है दोस्तों, अब देखते हैं टाइप 5 के कुछ क्वेश्चंस। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखिए। सम स्टूडेंट्स फ्रॉम डिफरेंट स्कूल अपीयर्ड इन एन एग्जाम। ठीक है, 20% ऑफ द बॉयज़, 15% ऑफ द गर्ल्स फेल्ड, और नंबर ऑफ बॉयज़ हु पास्ड वॉज 70 मोर देन गर्ल्स। ठीक है, अब ये लिखते हैं टोटल स्टूडेंट जो फेल हुए हैं वो है 90। मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ कि 20% ऑफ द बॉयज़ प्लस 15% ऑफ द गर्ल्स फेल्ड। ठीक है, ये हुए हैं फेल भाई। अच्छा, अब पास परसेंटेज कितनी होगी, 80% बॉयज़ और 85% गर्ल्स जो पास हुए हैं। अच्छा, ये डिफरेंस आपको दिया हुआ है, डिफरेंस कितना है, 70 का। इसको बस आपको सॉल्व करना है। चलिए सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अब देखिए, इस इक्वेशन को 4 से अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो क्या ये 80 बॉयज़ प्लस 60 गर्ल्स इज इक्वल टू 360 आ जाएगा। नीचे वाली इक्वेशन कितनी है, 80 बॉयज़ माइनस 85 गर्ल्स इज इक्वल टू 70। माइनस करो, ये कैंसिल हो गया। अब आप देखेंगे कि इसको ऐड करते हैं, ये आएगा 145G इज इक्वल टू 290, और G इज इक्वल टू, ये देखिए ये आ गया 2। ये एक्चुअली परसेंटेज आई है यहाँ पे, हमने 20% कंसिडर किया था सभी में। ठीक है, तो ये गर्ल परसेंटेज आ गई, तो 100 से जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो नंबर ऑफ गर्ल्स हमें मिल गई, कितनी है, 200 है। ठीक है, अब ये परसेंटेज को आप सिंपली एक भी इक्वेशन में आप मल्टीप्लाई कर लो। देखो कोई एक इक्वेशन ले लेते हैं, पहली वाली इक्वेशन ले लेते हैं। अगर परसेंटेज का साइन हटाना होगा तो यहाँ 2 0 लगानी पड़ेगी। 200 से इधर मल्टीप्लाई करो, ये आएगा कितना, 3000, माइनस कर देंगे कितना आएगा, 6000, और ये है 20B। तो यहाँ से बॉयज़ की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 300। आपको क्या बताना है, टोटल बच्चे जो पास हुए हैं, तो गर्ल्स और बॉयज़ सॉरी अपीयर हुए हैं, तो 500 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन एन इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूशन, ठीक है, ये कुछ मार्क्स ये टेस्ट के अकॉर्डिंग होते हैं, इंटरनल मार्क्स, असाइनमेंट और एक्सटर्नल मार्क्स। ठीक है, 30% इस पे बेस्ड है, 30% इस पे बेस्ड है, और 40% इस पे बेस्ड है। एक स्टूडेंट के 90% इसमें आते हैं और 95 इसमें आते हैं, 75 टोटल मार्क्स कैलकुलेट कर लेते हैं। ये हो गए 27, ये हो गए 15 का 1, और ये हो गया 28.5,
और ये हो गया 30। ओवरऑल कितना इसका हो गया है मार्क्स, टोटल कैलकुलेट कर लेते हैं। 58 पॉइंट, एक मिनट, ये दोबारा से इसको ऐड करना पड़ेगा। ये आ गया 0.5, 10 सॉरी 15 का 1 और 85.5। आपसे पूछा गया उसके टोटल मार्क्स कितने आए हैं, तो 85.5% उसके मार्क्स आए हैं। आगे बढ़ते हैं। वो कह रहा है इन एन एग्जामिनेशन इट इज़ रिक्वायर्ड टू गेट मिनिमम 340 मार्क्स। ठीक है, और स्टूडेंट गेट्स 244 मार्क्स एंड इज डिक्लेयर्ड फेल बाय 12% मार्क्स। अब आप देखिए 244 मार्क्स आए और कितने मार्क्स से शॉर्ट रह गया, 12% मार्क्स से शॉर्ट रह गया। ठीक है, वो कह रहा है व्हाट आर दी मैक्सिमम एग्रीगेट मार्क्स। तो ये 340 उसके मिनिमम आने चाहिए, इसको सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, यानी 12% इज इक्वल टू 244 से आप जब इसको माइनस करेंगे आएगा 6 9 96, यानी 1% बराबर आ गया 8। 100% किसके बराबर आएगा, 800 के। ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक एग्जाम में गोपाल को 15% मोर मार्क्स आते हैं। 15% कितना मैंने भी बताया था, 3/20। ठीक है, आशा से कंपैरिजन बना लेते हैं। गोपाल, आशा और सचिन 3 व्यक्ति हैं। ठीक है, अब गोपाल के आशा से अगर आशा के 20 मार्क्स हैं तो गोपाल क्या है 23, और सचिन से 10% मोर मार्क्स, सचिन के अगर 10 है तो इसके आएंगे 11। ठीक है, गोपाल के कितने मार्क्स आएंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई कर लीजिए, 33 का 3 253, और सचिन के मार्क्स कितने आएंगे 200। ठीक है, कितना परसेंट ज़्यादा है, 53 ज़्यादा है किससे, 200 से, इंटू 100। ठीक है, अब आप सॉल्व कर लीजिए, ये आएगा 26.5, ये इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। ये विक्रम स्कोर्ड 32% मार्क्स एंड फेल्ड बाय 15 मार्क्स, यानी 32% मार्क्स लेके आया और 15% शॉर्ट रह गए। ठीक है, अगर वो 57% मार्क्स लेके आए तो उससे 10 पासिंग मार्क्स से 10 ज़्यादा होगा। बस सॉल्व कर लो, ये आ गया 25 इज इक्वल टू 32 में से इसको माइनस करेंगे, कितना आएगा भाई 25 ही आ गया, तो है ना। अब वो क्या कह रहे हैं, व्हाट इज़ द पासिंग मार्क्स ऑफ द एग्ज़ाम, तो निकाल लेते हैं। ओवरऑल इसको सॉल्व कीजिए, इंटू 4, यानी टोटल मार्क्स कितने हो गए 100 हो गए, और उसमें से अगर 32 हम निकाल लें 32%, तो दिस विल बी 32 और 15% शॉर्ट, यानी पासिंग मार्क्स कितने हैं इसके 47। ये इसका करेक्ट आंसर होगा। आशा करता हूँ समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। चलिए इस सवाल को देखते हैं। इन आर क्लास 38% आर बॉयज़, ठीक है, एंड नंबर ऑफ गर्ल्स इज़ 31%। बॉयज़ की परसेंटेज आपको बतानी है, तो गर्ल्स की परसेंटेज सबसे पहले हमें ये देखनी होगी। अगर बॉयज़ 38 हैं तो गर्ल्स कितनी होंगी, 62% गर्ल्स होंगी, जो कि इक्वल है 31 के। ठीक है, यानी 2% इज इक्वल टू 1। अगर टोटल क्लास की स्ट्रेंथ हम निकाल लें तो 100% इज इक्वल टू 50। ठीक है, 50 का 38% निकाल लो, बस यही इसका आंसर होगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा 19। आगे बढ़ते हैं। ये CGL 2025 का क्वेश्चन है दोस्तों। चलिए समझने की कोशिश करते हैं क्या कह रहा है। इन अ कॉम्पिटेटिव एग्जाम 120 क्वेश्चन आर देयर, 3 सेक्शंस आपको दिए हुए हैं, जीके, रीजनिंग और इंग्लिश। ठीक है, 20 क्वेश्चन जीके के हैं, रीजनिंग के 50 हैं, और इंग्लिश के भी कितने हैं 50 क्वेश्चन है, टोटल 120 है। जनरल अवेयरनेस के 70 क्वेश्चन उसने सॉल्व किए, यानी टोटल कितने किए होंगे 14 क्वेश्चन किए होंगे। 50% करे हैं रीजनिंग के, यानी 25 किए होंगे, और 30% जो हैं इसके इसने किए हैं, तो 30% कितना होता है भाई, हो गया 50। ठीक है, अगर मिनिमम पासिंग मार्क्स जो हैं 60% हैं तो उसको और कितने क्वेश्चंस करने थे, तो उसके करेक्ट आंसर्स तो ये हैं। और 120 का 60% कितना होता है 72, उसको मार्क्स कितने लाने हैं 72। अब उसके आए कितने चेक कर लेते हैं, 54 मार्क्स आए हैं, कितने एक्स्ट्रा लेके आने हैं 18 मार्क्स एक्स्ट्रा लेके आने हैं। आशा करता हूँ क्वेश्चन समझ में आया होगा। क्वेश्चन की लेंथ देख के डरना नहीं है, इतना बड़ा क्वेश्चन दे दिया, सॉल्व कैसे करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक और एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन आ गया है कि वो कह रहा है स्टूडेंट गॉट 33 1/3 मार्क्स इन एन एग्जाम। 33 1/3 का मतलब क्या होता है भाई, ये परसेंटेज होगा, यानी 1/3%, 1/3 उसके मार्क्स आए हैं, एंड फेल्ड बाय 20। टोटल का 1/3 और फेल्ड बाय 20। ठीक है, इफ़ ही हैड गॉट 50% मार्क्स, 50% कितने होते हैं 1/2, 1/2 ऑफ x, तो वो पास हो जाता है 10 मार्क्स, यानी 10 एक्स्ट्रा आते हैं उसके। सॉल्व कर लेते हैं, तो ये तो आ गया 30, 1/2x माइनस 1/3। टोटल मार्क्स आपको बताने हैं, LCM ले लीजिए, 6x आ गया। ठीक है, और ये आएगा 1 ऊपर, यहाँ x, यहाँ 30, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया 180। तो यहाँ पे हमारी टाइप 4 और टाइप 5 जो है ख़त्म होती है दोस्तों। इसके और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते रहिए। कोई भी क्वेश्चन जो समझ में ना आया हो वो कमेंट बॉक्स में आप पूछ लीजिए, मैं आपको दोबारा से एक्सप्लेन कर दूँगा। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।